प्रदोष काल की वेला और काल को जीतने वाला मानव। यह कथा सामान्य शिव पार्वती संवाद से अलग है। इसमें काल, समय, कर्म, भक्ति, एक साधारण गृहस्थ और प्रदोष काल का रहस्य सब कुछ जुड़ा है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब मनुष्य को यह ज्ञान नहीं था कि दिन का कौन सा समय भगवान शिव को सबसे प्रिय है। देवता भी मौन थे, ऋषि भी असमंजस्य में थे और मनुष्य अपने कर्मों के बंधन से जकड़ा हुआ था। तभी ब्रह्मांड में एक समय आता है, प्रदोष काल, जब दिन और रात आपस में मिलते हैं, जब प्रकाश और अंधकार की सीमा टूटती है और जब स्वयं महाकाल साक्षात जागृत होते हैं। मुख्य पात्र: नाम धर्मदत्त, एक साधारण गृहस्थ, ना राजा ना ऋषि, लेकिन हृदय से शिव भक्त। जीवन में पुत्रहीन, रोगग्रस्त पत्नी, अपार ऋण और मृत्यु का भय। यही साधारण मनुष्य इस कथा को असाधारण बनाता है। काल का शाप: धर्मदत्त को एक दिन एक रहस्यमय ब्राह्मण मिलता है जो कहता है, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट है वे किसी देवता के नहीं बल्कि काल के शाप के कारण है। काल अर्थात समय, जो किसी को नहीं छोड़ता। ब्राह्मण बताता है कि पूर्व जन्म में धर्मदत्त ने एक निर्दोष साधु को प्रदोष काल में अपमानित किया था, इसी कारण उससे रुष्ट हो गया। प्रदोष व्रत का रहस्य: ब्राह्मण कहता है, यदि मनुष्य त्रयोदशी की संध्या यानी प्रदोष काल में पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करे तो स्वयं काल भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। यहीं से प्रदोष व्रत का वास्तविक रहस्य खुलता है। प्रदोष व्रत क्यों शक्तिशाली है? क्योंकि यह समय के दो छोरों पर किया जाता है। शिव इस समय नृत्य मुद्रा में होते हैं। यह व्रत पाप नहीं, कर्मों को जलाता है, वर नहीं, मुक्ति का द्वार खोलता है। धर्मदत्त पूरे दिन उपवास करता है। संध्या होती है, बेलपत्र, गंगा जल, दीपक और केवल ओम नमः शिवाय। जैसे ही संध्या गहराती है, आकाश में गर्जना, हवा का वेग और एक दिव्य कंपन। भगवान शिव प्रकट नहीं होते, लेकिन काल स्वयं सामने आ जाता है। काल कहता है, तू मेरा बंधन तोड़ने आया है। धर्मदत्त उत्तर देता है, नहीं प्रभु, मैं तो केवल उस देवता का नाम ले रहा हूँ जो स्वयं समय से परे है। यह संवाद सबसे शक्तिशाली भाग है। काल स्वीकार करता है, प्रदोष व्रत करने वाला अकाल मृत्यु से बचता है, वंश वृद्धि पाता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। चमत्कार नहीं, परिवर्तन। पत्नी का रोग धीरे धीरे समाप्त होता है, ऋण मार्ग से उतरता है, पुत्र नहीं बल्कि शिव भक्त का जन्म होता है। यही कथा सिखाती है, प्रदोष व्रत इच्छाओं की पूर्ति नहीं बल्कि इच्छाओं के बंधन से मुक्ति है। भगवान शिव आकाशवाणी करते हैं, जो मुझे प्रदोष काल में स्मरण करता है, मैं उसका भविष्य नहीं बदलता, मैं उसे भविष्य से मुक्त कर देता हूँ।